परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के वात्सल्य में सानिध्य में बैठने का भाव अंतर्मन में दृढ़ करें। चाहे वो हिमालय का सुंदर अलौकिक प्रांगण में बैठने का भाव करें या शांति कुंज प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा में साक्षात परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के विराट स्वरूप की स्थिति और उसके चारों तरफ हम सभी उनको घेर कर बैठे हुए हैं, ऐसा भाव अंतर्मन में दृढ़ करते हुए आइए आज का दिन गुरु गीता का दिन और आज गुरु सप्ताह में क्या बताएगी जिससे हमारा अंतर्मन गुरु के प्रति विश्वास और निष्ठा से भरता चला जाएगा। जीवन की सबसे बड़ी सुखद घटना है गुरु के प्रति प्रेम, गुरु के प्रति निष्ठा का भाव बढ़ता चला जाना, अटूट विश्वास की जागृति अगर हो गई तो समझिए ये जीवन, मनुष्य जीवन जो मिला था ये सफल हो गया। आइए उसी उपक्रम में उस दिशा की ओर एक और कदम पढ़ते हैं। गुरुदेव आज हमें बता रहे हैं, शिव भाव से नित्य सद्गुरु का ध्यान करें। गुरु गीता सद्गुरु की महिमा का गायन है। सद्गुरु की ही वह परम ज्योति है जो मानव जीवन में अंधेरे को दूर करती है। इसी के दिव्य प्रकाश से मानव चेतना प्रकाशित होती है। गुरु वो प्रकाश है, गुरु वह परम ज्योति है जिससे मानवीय चेतना को प्रकाशित किया जा सकता है। और गुरु गीता सद्गुरु की महिमा का गायन है। इसके गायन के द्वारा हमारा अंतर्मन, हमारी चेतना प्रकाशित होती चली जाती है। मानव को महामानव, देव मानव बनाते हुए उसे अयमात्म ब्रह्म की अनुभूति देने वाले कृपालु सद्गुरु ही हैं। मानव को महामानव, देव मानव बनाते हुए उसे अयमात्म ब्रह्म की अनुभूति देने वाले कृपालु सद्गुरु ही हैं। उन्हें नमन, प्रभु को नमन, गुरु को नमन। गुरु नमन की भाव भरी साधना से जीवन के सभी तत्व, सभी सत्य अनायास ही सहज सुलभ होने लग जाते हैं। अंतर्मन में अगर ये अभ्यास जमता चला जाए कि हर वक्त खाली मन या किसी भी कार्य में रत भी है ऊपर से फिजिकल बॉडी के लेवल पर, तब भी हमारा अंतर्मन पूरी तरह से गुरु को नमन करने के भाव से ओतप्रोत हो। गुरु को नमन, प्रभु को नमन है। और ये गुरु को नमन का भाव जो है, ये साधना जीवन में सभी तत्वों का अनायास ही खुलासा करती चली जाती है, बड़े बड़े साधनाओं को सुलभ बनाती चली जाती है। नमन साधना की यह प्रक्रिया सहज सुलभ होते हुए भी परम दुर्लभ है। नमन करने में कितना प्रयास करना पड़ता है, सुलभ है, सहज है, लेकिन ये प्राप्त की जानी बड़ी मुश्किल है। ऐसी एक मेंटालिटी बन जाए, इस तरह का अभ्यास अंतर्मन में चल पड़े कि हमेशा गुरु को नमन करने का भाव बना रहे। हर स्थिति में गुरु को नमन का जो अंतः चेतना में विचार है वो हमेशा उठते जाएं। ये है तो सुलभ लेकिन बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है, परम दुर्लभ कहा गया है इसे। इसमें दुर्लभता उस गुरु तत्व के बोध की है जो गहन श्रद्धा से ही मिलता है। गुरु तत्व का बोध, तत्व से गुरु को जानना, इस बात की अंडरस्टैंडिंग अगर हो जाए तो ये सुर दुर्लभ मानव जीवन सफल हो जाता है। गुरुदेव कह रहे हैं जो गहन श्रद्धा से ही मिलता है। ये भाव अंतर्मन में प्रकट कब होगा? जब अंतर्मन में श्रद्धा है, जब अंतर्मन में विश्वास है, जानने की प्रबल इच्छा है, तब ये भाव अपने आप जागृत होने लग जाते हैं। श्रद्धा परिपूर्ण और परिपक्व ना हो तो सद्गुरु को सामान्य मानव समझने की भूल होती रहती है। श्रद्धा अगर मैच्योर नहीं है, पूरी तरह से पूर्ण नहीं है, परिपूर्ण नहीं है, परिपक्व नहीं हुई है, तो बुद्धि के लेवल पर गुरु को सिर्फ एक मनुष्य के रूप में ही देखने का अभ्यास बना रहेगा। फिर क्या होगा? जीवन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आई है तो उनकी कमियों को देखना शुरू कर देंगे, उनके शक्तियों के ऊपर एक तरह से क्वेश्चन मार्क आना शुरू हो जाएगा, अविश्वास, अनिष्ठा का भाव आना शुरू हो जाएगा। उनको मनुष्य के रूप में देखने का ही अभ्यास बना रहेगा अगर श्रद्धा पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुई। श्रद्धा और समर्पण की सघनता से ही यह रहस्य समझ में आता है कि गुरुदेव मूर्त महेश्वर ही हैं। श्रद्धा और विश्वास जैसे जैसे डीप होता चला जाएगा,
हम अपने अंतर्मन को जानते हैं, हम अपने भावों से परिचित हैं। हम देखें कि हमारी श्रद्धा कितनी पकी हुई है, हमारी श्रद्धा कितनी, समर्पण कितना मैच्योर हुआ है। जैसे जैसे ये मैच्योर होगा, गुरु को साक्षात शिव के रूप में देखने का, उनको उस लेवल पर एक्सेप्ट करने का मनोभाव अपने आप ही दृढ़ होता चला जाएगा, सघन होता चला जाएगा। इसीलिए कभी जानने की अगर इच्छा है कि मेरा श्रद्धा, मेरा विश्वास किस स्तर तक पहुंचा, उसका लेवल क्या है, तो अपने आप से क्वेश्चन करें कि गुरु को मैं किस स्वरूप में एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ, किस तरह से उनको मैं देखती हूँ अपने जीवन में। मेरा विश्वास का स्तर और निष्ठा का स्तर कितना गहरा है उनके प्रति। उस हिसाब से हमारी श्रद्धा और समर्पण को हम जान सकते हैं। गुरु चेतना को नमन ही ब्राह्मी चेतना को नमन है। पूर्वोक्त मंत्रों में सद्गुरु के अनुरागी शिष्यों को उनकी अनुभूति कराने की चेष्टा की गई है। इसमें यह बोध कराया गया है कि गुरु तत्व, परमात्म तत्व एवं सृष्टि तत्व अलग अलग नहीं है। इन महामंत्रों में क्या बताया गया है? गुरु तत्व को पूरी तरह से बोध कराने का प्रयास किया गया है कि पूरी क्लियरली ये बात साधक के अंतर्मन में एक निष्ठ होकर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले। उसके बुद्धि का एक एक सेल इस चीज़ को पूरी तरह से मान जाए कि गुरु वास्तव में है कौन। कौन है गुरु? परमात्म तत्व, सृष्टि तत्व और गुरु तत्व आपस में, इनमें कोई भेद नहीं है। ये तीनों तत्व एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। गुरु ही परमात्मा है, परमात्मा ही सृष्टि रूप में हमारे समक्ष है। जिस परम सत्य के कारण जगत सत्य भासता है, वह गुरुवर के सिवाय अन्य और कुछ भी नहीं। जिसके आनंद से जगत आनंद से परिपूर्ण है, वे सच्चिदानंद गुरुदेव ही हैं। जिनके प्रेम के कारण सभी में प्रीति की अनुभूति होती है, वे भाव में भगवान सद्गुरु ही हैं। जिनकी चेष्टा ने विश्व चेतन है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्थाएं जिनसे प्रकाशित हैं, सद्गुरु ही वह परम चेतन तत्व है। कैसे समझना है गुरु को? तत्व से जानने की बात यहाँ हो रही है कि तत्व से जानने का प्रयास करें गुरु को। गुरु होता क्या है? तो गुरु सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ही गुरु है, जिसके प्रेम के कारण हमें समस्त जगत सुंदर दिखाई दे रहा है, समस्त जगत में प्रेम का भाव बह रहा है, जिसकी चेतना विश्व चेतना है, जिसकी एग्जिस्टेंस होने की वजह से मैं इन सुखों को अनुभव कर पा रही हूँ। अगर कहीं कोई सम्मान मिलता है तो गुरु के प्रेम की वजह से मुझे वो सम्मान मिल रहा है। अगर किसी भी तरह के भाव से हमारा अंतर्मन ओतप्रोत हो रहा है तो ये गुरु की एग्जिस्टेंस है, तभी मुझे वो इतनी दिव्य अनुभूति हो रही है। तो हर लेवल पर गुरु को आगे कर देना, उनके एग्जिस्टेंस को ही रीज़न मानना हर एक चीज़ का, ये गुरु को तत्व से जानने की बात है। ये समस्त विश्व गुरु की चेतना ही दिखाई पड़े, चाहे जागृत में हो, चाहे स्वप्न में हो, चाहे सुषुप्ति में हो, सारी अवस्थाएं गुरु से ही प्रकाशित हैं। सद्गुरु ही वह परम चेतन तत्व है, जिसके द्वारा ज्ञान मिलने से समस्त भेद दृष्टि समाप्त होती चली जाती है। गुरु वो ज्ञान है जो अगर हमारे अंतर्मन में समा जाए तो भेद दृष्टि, डिफरेंसेस करने की बुद्धि, मेरा तेरा करने की, छोटा बड़ा करने की, अमीर गरीब, महान शूद्र, ये इस तरह की वृत्तियाँ, इस तरह के डिफरेंसेस वाले जो थॉट्स हैं वो लाइफ से बिल्कुल चले जाते हैं अगर गुरु को अधिक हमारे कॉन्शियसनेस में स्पेस मिलता चला जाए। उनकी एक्सेप्टेंस हमारे जीवन में जितनी बढ़ती चली जाएगी, हर लेवल पर जब हम उनको अनुभव करना शुरू करेंगे, तत्व से गुरु को जानना शुरू करेंगे, तो ये जो बुद्धि है जो हमें डिफरेंसेस करना सिखा देती है हर एक लेवल पर, वो जो दृष्टिकोण है, भेद दृष्टि है, वो समाप्त होती चली जाती है। वे सदाशिव गुरुदेव ही हैं, उनकी कृपा से ही ब्रह्म तत्व की अनुभूति होती है। ऐसे सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, परम करुणामय सद्गुरु को छोड़कर भला हम किसे नमन करें? एक बार उनकी महानता अंतर्मन में अनुभव हो गई तो फिर और किसी के सामने सिर झुकाने का मन नहीं करेगा।
फिर मन करेगा एक सर्वश्रेष्ठ परमात्म तत्व के सामने ही हमारा अंतर्मन झुके, हम उनको बार बार नमन करने के भाव में दृढ़ होते चले जाएंगे। उनकी सर्वव्यापकता समझ में आ जाएगी, वो सर्वज्ञ जान पड़ने लग जाएंगे, वो परम करुणामय दिखने लग जाएंगे। ऐसे गुरु को छोड़कर फिर मन किसी और को नमन नहीं करता। गुरु नमन की यह महिमा अनंत और अपरिमित है, इसका विस्तार असीम है। इसके अगले क्रम को गुरु गीता के महामंत्रों में प्रकट करते हुए भगवान महेश्वर जगत माता भवानी से कहते हैं। गुरु के नमन की यहाँ व्याख्या हो रही है कि अंतर्मन में गुरु की महानता का भाव अगर स्पष्ट हो जाए, अंतर्मन का रोम रोम उनको हर क्षण हर पल नमन करता चला जाए, तो इसकी महिमा क्या है, उनको नमन करने का भाव, महिमा किस तरह से साधकों के जीवन में प्रकट होता है। भगवान शिव माँ जगदम्बा, माँ पार्वती से इस बात को की व्याख्या कर रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं, सद्गुरु नमन के इन महामंत्रों में जीवन साधना का सार समाहित है। भगवान सदाशिव की वाणी शिष्यों को बोध कराती है कि ब्राह्मी चेतना से एक रूप गुरुदेव इस जगत का परम कारण होने के साथ ही कारण रूप यह जगत भी हैं। चेतनात्मक रूप में भी उनको देखा जा सकता है और इस जड़ रूप में भी, इस जगत के रूप में भी उनको देखा जा सकता है। तो इस जगत में की एग्जिस्टेंस और कुछ नहीं, गुरु का ही स्वरूप है, और इस जगत को चलाने वाली शक्ति चेतना भी जो है वो भी गुरु का ही स्वरूप है। वे ही महाबीज हैं और वे ही महावट हैं। बीज भी, किसी चीज़ का कारण भी वही है और विशालतम स्वरूप में भी वो सामने हमारे एग्जिस्ट करते हैं। गुरु का ही मूल रूप हमें अलग अलग प्रकार, आकार प्रकार में दिखाई देता है। ऐसे कार्य कारण रूपी सद्गुरु को नमन है। इस संसार में यद्यपि ऊपरी तौर पर सब जगह भेद व भिन्नता दिखाई देती है, परंतु तात्विक दृष्टि से ऐसा नहीं है। इस दृष्टि से तो कार्य कारण ही परमात्म चेतना के रूप में गुरुदेव ही सर्वत्र व्याप्त हैं। बुद्धि के लेवल पर, संसार के लेवल पर, अपनी जानकारी के लेवल पर हम बहुत सारी चीज़ों को डिफरेंट तरीके से लेते हैं, समझते हैं। हमारी परसेप्शन के अकॉर्डिंग चीज़ों को हम अलग अलग तरीके से लेते हैं। लेकिन एक जो साधक है, जो गुरु तत्व को सही तरीके से समझता है, वो जानता है कि ये जो भेद दृष्टि के कारण मुझे चीज़ें अलग अलग दिखाई दे रही हैं, लेकिन इसका जो वास्तविक स्वरूप है वो मूल में, उसके मूल में गुरु की चेतना ही काम कर रही है। मेरे सर्वव्यापी गुरु का ही ये स्वरूप है। जिनके दोनों चरण कमल शिष्य के जीवन में आने वाले सभी द्वंद्वों, सर्वविधि तापों और सब प्रकार की आपदाओं का निवारण करते हैं, उन श्री गुरु को मैं प्रणाम करती हूँ। ऐसा भाव साधक के मन में आना चाहिए। भगवान भोलेनाथ स्वयं कहते हैं कि यदि शिव स्वयं क्रुद्ध हो जाएं तो भी शिष्य का त्राण करने में सद्गुरु समर्थ हैं। भगवान शिव भी अगर किसी भक्त से नाराज हो जाते हैं तो उस नाराजगी को टालने में गुरु सामर्थ्यवान है, समर्थ है पूरी तरह से। लेकिन यदि गुरुदेव रुष्ट हो जाएं तो महारुद्र शिव भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते। यदि किसी बालक के ऊपर गुरु की नाराजगी आ जाए तो ये सबसे बड़ा, एक तरह से कहा जाएगा, जीवन का बहुत बड़ा एक सघन प्रारब्ध के रूप में कोई चीज़ सामने आ जाती है। जहाँ अगर गुरु नाराज हो जाता है तो उसको साक्षात भगवान शिव भी उसको टाल नहीं सकते, उसको हटा नहीं सकते, उसकी रक्षा नहीं कर सकते। इसीलिए सब तरह की कोशिश करके श्री गुरु की शरण में जाना चाहिए। श्री गुरु के चरणों की महिमा मन, वाणी, चित्त व इंद्रिय ज्ञान से परे है। श्वेत अरुण प्रभा युक्त गुरु चरण कमल परम शिव व पराशक्ति का सहज वास स्थान है। उनकी मैं बारंबार वंदना करती हूँ। ये भाव मन में हमेशा गुरु को स्मरण करते हुए लाएं, क्योंकि गुरु का कभी भी नाराज ना हो,
गुरु के साथ हमेशा ही इस बात की सावधानी रहे कि मेरे द्वारा ऐसा कोई भी कार्य ना हो जिससे उनकी नाराज़गी मेरे प्रति होती चली जाए, क्योंकि ये सबसे बड़ा एक तरह से जीवन का वो हो जाता है, रुकावट आ जाती है। इसीलिए मन से, वाणी से, चित्त, इन सब से परे गुरु को जानने का प्रयास करें। मन हमें गुरु का ज्ञान नहीं देगी, वाणी हमें गुरु का ज्ञान नहीं दिलवाएगी, चित्त से भी उसको नहीं जा सकता, और ये इंद्रिय तो बिल्कुल ही सक्षम नहीं है किसी भी गुरु को किसी भी लेवल पर समझने की। इसको जानने के लिए श्रद्धा और निष्ठा भरा अंतःकरण चाहिए, और इस बात का पूर्ण विश्वास चाहिए कि गुरु के चरण कमल में ही शिव और शक्ति का वास स्थान है, और मैं उनको बार बार नमन करती हूँ। इस तरह का भाव। गुरु नमन के इन महामंत्रों के भाव को सही ढंग से वही समझ सकते हैं जिन्हें इस तत्व की अनुभूति हो चुकी है कि सद्गुरु चेतना एवं ब्राह्मी चेतना सर्वथा एक है। ईश्वर और गुरु की एकता का अनुभव, उनके अद्वैत होने की अनुभूति जीवन में जितनी दृढ़ होती चली जाएगी, उतना ही ये प्रकाश अंतर्मन में जागृत होता चला जाएगा। और ये जो महामंत्र हैं गुरु गीता के, ये हमारे सामने अपने रहस्यों को खोलते चले जाएंगे। अपने गुरुदेव कोई और नहीं, स्वयं देहधारी ब्रह्म है। इस महामंत्रों की व्याख्या को और अधिक सुस्पष्ट ढंग से समझाने के लिए एक सत्य घटना का उल्लेख करना संभवतः अधिक उपयुक्त होगा। जिस बात की यहाँ व्याख्या हो रही है उससे रिलेटेड इंसिडेंट को यहाँ बताने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके द्वारा हम इस भाव को और सही तरीके से समझ पाएंगे कि सही में गुरु को तत्व से जानने का मतलब क्या है। सच्चा समर्पण और सच्ची श्रद्धा किस तरह से साधक के जीवन को रिफ्लेक्ट करती है, परिलक्षित होती है। वो यह घटना बंगाल के महान संत विजय कृष्ण गोस्वामी और उनके शिष्य कुलदानंद ब्रह्मचारी के संबंध में है। कौन है ये महान संत? विजय कृष्ण गोस्वामी और उनके शिष्य कुलदानंद ब्रह्मचारी के संबंध में है। महात्मा विजय कृष्ण गोस्वामी योग विभूतियों से संपन्न सिद्ध योगी थे। उनका संत जीवन अनेकों संतों व महान देशभक्तों के लिए प्रेरक रहा। उनके शिष्यों ने न केवल साधना जीवन में आश्चर्यजनक उपलब्धियां अर्जित की, अपितु कईयों ने राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए बढ़ चढ़कर भागीदारी भी निभाई। उनके शिष्य उनकी योग विभूतियों से वो इतने संपन्न थे कि उनके शिष्य न केवल अपने जीवन में साधनात्मक उपलब्धियां उन्होंने आश्चर्यजनक तरीके से अर्जित की, परंतु कई उनके शिष्य ने राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में भी भागीदारी की। राष्ट्र को स्वतंत्र कराने में भी उनका योगदान रहा। इन शिष्यों में कुलदानंद ब्रह्मचारी उनके ऐसे शिष्य थे जिन्होंने अपने तप और योग साधना से न केवल स्वयं को बल्कि अनेकों के जीवन को प्रकाशित किया। कुलदानंद ब्रह्मचारी एक ऐसे शिष्य थे, अपने साथ साथ कई अन्य ऐसे लोगों को भी तप और योग की साधना में उन्होंने प्रवृत्त किया। कुलदानंद ब्रह्मचारी ने अपनी डायरी में कई रहस्यमय साधना प्रसंग की चर्चा की है। ऐसी एक चर्चा उनके जीवन के उस कालखंड की है जब वह गहरे साधना संघर्ष से गुजर रहे थे। वो ये फेज बता रहे हैं उनके जीवन का जब उनके जीवन में गहरे साधनात्मक संघर्ष उनके जीवन में बहुत गहराई से चल रहे थे। ये उन दिनों की चर्चा है। काम वासना का प्रबल वेग उनके अंतःकरण में रह रहकर उद्वेग कर रहा था। समझ में नहीं आता था क्या करें, कैसे निपटे इस काम रूपी महाअसुर से। हाहाकार उन्होंने अपनी विकलता गुरुदेव से निवेदित की। ये वो समय है जब वो पूरी तरह से यूथ के एज में हैं और काम वासना का प्रबल वेग जो है उनकी साधना में रुकावट आ रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, और इस स्थिति में उन्होंने अपना जो ये विकलता है गुरुदेव से कह सुनाया। अपनी व्यथा कहते हुए वह बिलख बिलख कर रो पड़े। उनके आंसुओं ने महात्मा विजय कृष्ण गोस्वामी के चरण भिगो दिए।
इतनी व्याकुलता उस स्थिति से उबर जाने की कि मेरे अंदर ये कमी क्यों है, क्यों नहीं मैं साधनात्मक मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ पा रहा हूँ, ये रुकावट मेरे जीवन में क्यों आ गया है। सच्चे मन से उससे उबरने की अभिलाषा, अपने आप से एक तरह से एक घृणा वाला भाव कि मैं इससे कब उबरूंगा, इसका परम महान दुख का जो भाव था उसके उन्होंने अपने गुरु के सामने प्रकट किया और अश्रुधारा से उनके गुरु के चरण पूरी तरह से भीग गए। उनकी इस विहलता से द्रवित होकर गोस्वामी जी ने उठाकर ढांढस बंधाया और कहा, पुत्र तुम रोते क्यों हो? गुरु के रहते उसके शिष्य को असहाय अनुभव करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हैं? जब तुम्हारे जीवन में गुरु है, जब मैं इतना सामर्थ्यवान तुम्हारे जीवन में गुरु हूं, तो तुम विहल क्यों हो रहे हो, तुम रो क्यों रहे हो? मैं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करूंगा। अपने सद्गुरु के रहते हुए यदि कोई शिष्य विवशता अनुभव करता है तो उसके दो ही कारण हैं, या तो उसका शिष्यत्व सच्चा नहीं अथवा उसके गुरु की चेतना अभी भगवान से एकाकार नहीं हो पाई है। इसके दो ही कारण हैं। अगर शिष्य अपने आप को विवश मान रहा है, अपने आप को कमज़ोर मान रहा है, अपने आप को असहाय मान रहा है, इसका उन्होंने दो कारण बताए। एक तो ये कि शिष्य की सच्चा समर्पण अभी जागृत नहीं हुआ है, उसके अंदर का शिष्यत्व अभी सच्चा नहीं हुआ है, या दूसरा कारण गुरु में अभी पूरी तरह से भगवान के साथ एकाकार होने की शक्ति उत्पन्न नहीं हुई है। गुरु और भगवान अभी एकाकार नहीं हुआ, इसीलिए वो असहाय महसूस कर रहा है। अपनी बातों को कहते हुए श्री विजय कृष्ण गोस्वामी उठकर खड़े हो गए और दीवार पर लगी अलमारी से अपनी एक छोटी फोटो कुलानंद को थमाई और बोले, बेटा तुम शिव भाव से इस फोटो की नित्य पूजा करना। क्या कहा उन्होंने? अपनी छोटी सी एक फोटो पकड़ाते हुए कि रोज अब तुमने शिव भाव के में आकर, शिव भाव को अपने अंतर्मन में उत्पन्न करके इसकी पूजा करनी है। शिव मानते हुए, शिव भाव से इस फोटो की नित्य पूजा करनी है। तुम्हें अपने जीवन की आंतरिक व बाह्य आपदाओं से सुरक्षा मिलेगी। फोटो लेकर कुलदानंद जी अपने निवास स्थान आ गए और नित्य प्रति गुरुदेव के चित्र का पूजन करते हुए अपनी साधना में विलीन हो गए। उनकी निष्ठा और प्रगाढ़ता उस फोटो के साथ जुड़ती चली गई और शिव भाव में, भगवान शिव के साक्षात स्वरूप के रूप में गुरु का स्मरण करने की जो उनकी आराधना है वो चल पड़ी। और इस आराधना में, इस भाव में उनकी साधना प्रखर होती चली गई और इस भाव में वो विलीन होते चले गए। साधना काल में ध्यान के पलों में एक दिन उन्हें अंतर्दर्शन हुआ कि सुषुम्ना नाड़ी में अपनी चेतना के एक अंश को प्रविष्ट कर गुरुदेव उनकी चेतना को ऊपर उठा रहे हैं। क्या देखा उन्होंने? उनको अंतर्दृष्टि हुई। कैसे? साधना काल में ध्यान के मध्य उन्होंने क्या देखा? उनको अपने ही सूक्ष्म में गुरु की चेतना प्रविष्ट करती हुई दिखाई पड़ी और उनकी सुषुम्ना नाड़ी में उनका प्रवाह जो है, गुरु के अंश का प्रवाह चल पड़ा और वो चेतना ऊपर उठती उनको दिखाई देने लगी, अनुभव होने लगी। गुरु कृपा से उसी क्षण उनकी अंतर चेतना काम विकार से मुक्त हो गई। देखिए कितनी जबरदस्त घटना है कि उनकी अंतर चेतना ही बदल गई, उनका स्वरूप ही अंदर से पूरा बदल गया। कैसे? शिव भाव से गुरु का स्मरण, शिव भाव से गुरु को नमन करना, शिव भाव से गुरु के आकृति की सामने रखकर श्रद्धापूर्ण हृदय से पूजन करना। ये नित्य का क्रम अगर बन जाए और इस क्रम में सिर्फ उपासना तक ही लिमिटेड नहीं रहना, जब भी समय मिले गुरु का स्मरण हो जाए, शिव रूप में उनको नमन करने का भाव जागृत हो जाए, तो जीवन के जितने भी रुकावटें हैं, सूक्ष्म रुकावटें, स्थूल रुकावटें,
सर्कमस्टेंशियल रुकावटें, सारी चीज़ें, परिस्थितियाँ, मनस्थिति, शरीर में आई कोई चीज़, सारी चीज़ें विलुप्त होती चली जाती हैं, धुलती चली जाती हैं, प्रखर होती चली जाती हैं। तो ये कमाल क्या है? गुरु को शिव रूप में भजना, स्मरण करना, उनको नमन करना। क्या कह रहे हैं? वह लिखते हैं कि फिर कभी उन्हें काम का प्रकोप नहीं हुआ, उनकी अंतर्चेतना काम विकार से मुक्त हो गई। इन्हीं दिनों उन्हें एक अन्य अनुभव भी हुआ। एक दिन साधना करते समय उनके कमरे की छत गिर पड़ी। जिस ढंग से छत गिरी उस तरह उन्हें दबकर मर ही जाना चाहिए था, परंतु आश्चर्यजनक ढंग से जिस स्थान पर वे बैठे थे उस स्थान पर छत का मलबा अधर में ही लटक गया। देखिए कितनी जबरदस्त इंसिडेंट है। गुरु का स्मरण, गुरु की साधना में, गुरु की उपासना में, गुरु के प्रति निष्ठा होने से, जीवन में अगर गुरु है तो हमें बिल्कुल, जिसको कहते हैं, एकदम स्वच्छंद जीवन जीना चाहिए, एक बालक की तरह पूर्ण विश्वास के साथ, निर्भय होकर, क्योंकि गुरु का स्मरण एक बहुत जबरदस्त छत्र छाया के रूप में हमारे जीवन में काम करता है। अब उनकी ये घटना ये बता रही है कि जब वो साधना कर रहे थे तो जिस कमरे में साधना कर रहे थे उस कमरे का पूरा छत ही गिर गया, लेकिन जिस कॉर्नर में वो बैठे हुए थे उस कॉर्नर की छत बिल्कुल आधे में ही लटक गई। गुरु कृपा को अनुभव करते हुए पहले वह उठे, फिर गुरु के चित्र को उठाया और बाहर आ गए। इसी के साथ पूरी छत गिर गई। मोमेंट वो उस कमरे से बाहर निकले, जैसे ही वो बाहर गए तो बाकी की जो आधी लटकी हुई छत थी वो पूरी तरह से गिर गई। साथ ही ध्यान आया उन्हें गुरुदेव का कथन, जो उन्होंने फोटो देते हुए कहा था। क्या कहा था फोटो देते हुए? पुत्र, मेरा ये चित्र तुम्हें आंतरिक और बाह्य विपत्तियों से बचाएगा। अंतर्मन में भी जो वृत्तियां और जो चेष्टाएं जो हमारा पतन का मार्ग प्रशस्त करती रहती हैं, टेंडेंसीज जो गलत हमारे अंतर्मन में उगते रहते हैं, उनसे भी सुरक्षा करता है और बाह्य परिस्थितियों में भी किसी भी तरह की का आक्रमण से हमें सुरक्षा करती है गुरु की साधना। और सचमुच ऐसा ही हुआ। गुरु कृपा से शिष्य को सब कुछ अनायास ही सुलभ हो जाता है। ये गुरु कृपा ही है, ये गुरु का कहेंगे अनुदान है। किस तरह से रक्षा कवच के रूप में, छत्र छाया के रूप में गुरु हमारे जीवन में काम करने लग जाता है। उनको जब हम स्पेस देते हैं, हम अपने कॉन्शियसनेस में, हम अपनी चेतना में, हम उनको जितनी जगह देते चले जाएंगे, गुरु तत्व उतना ही स्ट्रांग होता चला जाएगा। यहाँ शिव के रूप में, शिव भाव से गुरु के स्मरण करने की बात हो रही है कि गुरु को नमन करना अपने आप में कितना पावरफुल है और किस तरह से वो हमारे जीवन में काम करता है। हमें नहीं पता हमारे अंदर कई जन्म जन्मांतरों से आए संस्कारों की वजह से कितनी रुकावटें हैं अभी आगे बढ़ने में, लेकिन गुरु का स्मरण, गुरु को नमन हर क्षण हमें धोता चला जाता है, हमें निखारता चला जाता है, हमें पुष्पित पल्लवित करता चला जाता है। इस बात की दृढ़ता रखें अपने अंतर्मन में, इस बात का विश्वास रखें कि गुरु की शक्ति बहुत सघन रूप से हमारे जीवन को संभालती चली जा रही है, काम करती चली जा रही है। आज सुबह मुझे एक इंसिडेंट बताया नीरू ने, जहाँ पे एक कपल गुरुदेव माता जी के पास गए और ये बोले कि हमारा बच्चा नहीं हो रहा है, आपकी आशीर्वाद से आप कृपा करें कि हमारे बच्चे हो जाएं। तो गुरुदेव ने उनको आश्वस्त किया कि बेटा, मैं जिस तरह से तुम्हारे प्रारब्धों को देख रहा हूँ, तुम्हारे कई जन्मों के चीज़ों को देख रहा हूँ, तो तुम्हारे बच्चे नहीं होने ही अच्छे हैं, क्योंकि वो अल्प आयु होंगे, उनके होने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे रहते ही वो चले जाएंगे। इसीलिए जैसे हो वैसे ही बने रहो, गुरु कार्य में अपने जीवन को निकालो। तो ये जो हमारे जीवन में हो सकता है हमें आंसर्स डायरेक्ट गुरु के मुख से नहीं मिल रही हो, लेकिन आश्वस्त रहिए, इस बात के लिए पूरी तरह से एकदम स्ट्रांग रहिए कि जिस भी सर्कमस्टांसेस में है हम, जिस भी सिचुएशन में है, ये बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन गुरु के रहते मुझे अपने जीवन में मिली है। इस बात की एक्सेप्टेंस हम जितना अधिक बढ़ा लेंगे, हम देखेंगे कि हम उन सिचुएशंस से भी उभरते चले जा रहे हैं जो हमें परेशान करती है। हमारा मन ही हमें परेशान करता है और बहुत सारी चीज़ें मिल जाने पर भी इंसान कई बार खुश नहीं होता है। तो कारण क्या है? मन के परेशान होने की वृत्ति बनी रहती है। इसीलिए गुरु के होने का, गुरु के हमारे जीवन में बहुत दृढ़ता से
काम करने का विश्वास अपने अंतर्मन में जगा रहे कि हमारे जीवन में जो है और जो नहीं है उन सब चीज़ों के लिए गुरु को धन्यवाद, क्योंकि वो जो चीज़ है उसको तो मैं पूरी तरह से एंजॉय कर ही रही हूँ, जिसके नहीं होने की वजह से मेरे अज्ञानता के कारण मेरे अंदर दुख है, लेकिन उस चीज़ को मैं पूरी तरह से गुरु को समर्पित करती हूँ कि मेरी ही भलाई के लिए, मेरी ही अच्छाई के लिए ये चीज़ मेरे जीवन में नहीं हुई है, जो कि मेरे लिए बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन है। इससे ज़्यादा बढ़िया, इससे ज़्यादा अच्छा हो ही नहीं सकता। इस बात की एक्सेप्टेंस गुरु के प्रति श्रद्धा को बढ़ाती है कि हम वाकई उस महान शक्ति को अपने जीवन में मानते हैं। फिर हम असहाय नहीं महसूस करेंगे, हम निराश नहीं होंगे, हम हताश नहीं होंगे, हम पूरी तरह से दृढ़ और विश्वस्त रहेंगे और पूरी तरह से चैतन्य रहेंगे और पूरी तरह से खुश रहेंगे अंतर्मन से। हम ग्रेटफुल रहेंगे हमेशा उनके लिए। तो हम इस प्रैक्टिस को हम जैसे कितना डीप कर सकते हैं, ये आज के दिन गुरुदेव ने हमें बताया। गुरुवार का दिन है, शिव भाव में गुरु का ध्यान करने की प्रैक्टिस हम सबके अंतर्मन को प्रकाशित करती चली जाए, ऐसा भाव हमारे अंतर्मन में दृढ़ होता चला जाए। बस यही प्रार्थना है। अभी गुरु से बड़ा तीनों लोकों में और कोई नहीं, तीनों लोकों में गुरु से बड़ा कोई और नहीं। इसमें वर्णन है पूरी तरह से, किस तरह से गुरु को समझना है, तीनों लोकों में उसको सर्वश्रेष्ठ मानना है। यहाँ पे मैं जो स्टोरी वाला पार्ट है उसको पढ़ देती हूँ ताकि समय से पहले हम लोग इसको कर सकें कंप्लीट। यहाँ सबसे पहले जो श्लोक आया है इस चैप्टर में उसको पढ़ देती हूँ। गुरु नमन की यह महिमा गुरु तत्व के विस्तार की ही भांति असीम और अचेतन है। इसके अगले क्रम को गुरु गीता के महामंत्रों में प्रकट करते हुए भगवान सदाशिव पराम्बा भवानी से कहते हैं, गुरु तत्व की अनुभूति कराने वाले इन महामंत्रों में आध्यात्मिक जीवन का निष्कर्ष प्रकट है। भगवान महेश्वर की वाणी शिष्यों के समक्ष इस सत्य को उजागर करती है कि गुरुदेव साकार होते हुए भी निराकार हैं। गुरु शब्द का पहला अक्षर गु इस सत्य का बोध कराता है कि त्रिगुणमय कलेवर को धारण करने वाले गुरुदेव सर्वथा गुणातीत हैं। दूसरे अक्षर रू में यह सत्य निहित है कि शिष्यों के लिए रूप वाले होते हुए भी गुरुदेव भगवान रूपातीत हैं। तो ये जो गुरु शब्द है, गुरु इस बात का बोध कराता है कि गुरु सर्वथा गुणातीत हैं, गुणों से भी परे, गुण से भरे हुए। और रू शब्द जो है वो इस बात की व्याख्या करते हैं कि वो रूप से भी परे हैं, भगवान स्वरूप हैं, चेतना स्वरूप हैं, सृष्टि स्वरूप हैं। तो इस तरह से यानी कि गुरु की चेतना वास्तव में निर्गुण है और निराकार है, गुणातीत, गुणों से परे, रूपातीत, रूपों से परे, निर्गुण और निराकार रूप में गुरु को देखना चाहिए। शिष्य को आत्मा स्वरूप प्रदान करने वाले सद्गुरु की महिमा अनंत है। भगवान सदाशिव के वचन है कि 3 आँखों वाले न होने पर भी गुरुदेव साक्षात शिव हैं। भगवान गुरुदेव जिनको हम देखते हैं तो मनुष्य के रूप में हमें दिखाई देते हैं, उनके 3 आँखें और कई भुजाएं नज़र नहीं आ रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको मनुष्य के रूप में समझें। ये बहुत ही बोलते हैं अल्प बुद्धि की निशानी है अगर हम गुरु को मनुष्य रूप में देखें। गुरु 3 आँखें नहीं होते हुए भी साक्षात शिव हैं, 4 भुजाएं न होने पर भी वो सर्वव्यापी विष्णु हैं, 4 मुख न होने पर भी वे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हैं। इसीलिए भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में साक्षात भगवान गुरु हमारे जीवन में आए हैं। ऐसे दया सागर गुरुदेव को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। उनकी कृपा से ही जीवों को भेद बुद्धि वाले संसार से मुक्ति मिलती है। उनकी कृपा हो जाए तो हमारी भेद बुद्धि बिल्कुल नष्ट हो जाए और इस संसार से मुक्ति दिलाने वाली हो जाए। श्री सद्गुरु का यह परम रूप
उनसे विवेक चक्षु मिलने पर ही दृश्य होता है, तभी उनके अमृत तुल्य रूप का स्पर्श मिल पाता है। श्री सद्गुरु की कृपा से ही साधक को वो विवेक चक्षु मिलता है, वो दिव्य चक्षु मिलते हैं जो वो गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश के समन्वित स्वरूप के रूप में वो अपने जीवन में देखता है। उन परम स्थायी सद्गुरु के चरण द्वय जिस दिशा में भी विराजते हैं, उस दिशा में प्रतिदिन नमस्कार करने से शिष्यों का, भक्तों का परम कल्याण होता है। मन से, भाव से, जैसे अपने गुरु का शांति कुंज का स्मरण करना हो तो आप अपने उस डायरेक्शन की तरफ मुंह करके नमन करने का भाव करें कि उस दिशा में मेरे गुरु के चरण विद्यमान हैं, मेरे गुरु विद्यमान है। ऐसा मन में भाव लाकर उस दिशा की ओर मुख कर नमन करें। ऐसा करने से भक्तों का परम कल्याण होता है। गुरु गीता में वर्णित यह गुरु तत्व बुद्धि गम्य नहीं है। ये बार बार कहा जा रहा है कि बुद्धि से इसको नहीं जानने का प्रयास करें, इंद्रियों से जानने का प्रयास नहीं करें। मन या चित्त इसको आपकी महानता की अनुभूति नहीं करा सकते। इसको जानने के लिए श्रद्धामय अंतःकरण चाहिए, ध्यान गम्य व भक्ति गम्य इसके लिए होना होगा। जिसकी अंतर चेतना में भक्ति का स्वाद चखा, जो ध्यान की गहराइयों में अंतर्लीन हुए हैं, उन्हें यह सत्य सहज ही समझ में आ जाता है। इन तथ्य को श्री रामकृष्ण देव के शिष्य लाटू महाराज स्वामी अद्भुतानंद के उदाहरण से समझा जा सकता है। श्री रामकृष्ण देव के शिष्य, बहुत ही फेमस शिष्य हुए लाटू महाराज स्वामी, जिनको कि अद्भुतानंद के रूप में भी कहा गया था। उनका उदाहरण यहाँ पे दिया जा रहा है कि गुरु को कैसे जाना जाए। गुरु के प्रति अपना ब्रह्मा विष्णु महेश वाला भाव, ब्रह्म का भाव, सृष्टि की चेतना के रूप में उसको देखने का भाव अंतर्मन में कैसे जागृत हो, ये वाला भाव एज एन एग्जाम्पल यहाँ बताया जा रहा है उदाहरण के तौर पर श्री लाटू महाराज स्वामी। श्री ठाकुर एवं उनके शिष्य समुदाय की जीवन कथा को पढ़ने वाले सभी जानते हैं कि लाटू महाराज अनपढ़ थे। गुरु भक्ति ही उनकी साधना थी। भक्त समुदाय में बहुत प्रचलित श्री रामकृष्ण देव की समाधि लीन फोटो जब बनकर आई तो श्री ठाकुर ने स्वयं उसे प्रणाम किया। यहाँ क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं कि लाटू महाराज, हम सभी जानते हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके अंतर्मन में गुरु भक्ति प्रगाढ़ थी। गुरु भक्ति की साधना वो किया करते थे। भक्त समुदाय में बहु प्रचलित श्री रामकृष्ण देव की समाधि लीन फोटो जब बनकर आई, जब समाधि में लीन होने की उनकी एक तस्वीर अपने मठ में बन के जब आई, तो श्री ठाकुर ने सबसे पहले उसको स्वयं ही प्रणाम किया। तो इस पे लाटू महाराज बोले, ठाकुर यह क्या, अपनी ही फोटो को प्रणाम? इस पर ठाकुर हंसे और बोले, नहीं रे, मेरा यह प्रणाम इस हाड़ मांस की देह वाले चित्र को नहीं है, यह तो उस परम वंदनीय गुरु चेतना को प्रणाम है जो इस फोटो की भाव मुद्रा में छलक रही है। देखिए क्या कह रहे हैं, उनकी खुद की फोटो जो कि समाधि लीन फोटो है और बिल्कुल डिफरेंट डायमेंशन में वो जब हैं अपने समाधि में तब की फोटो है। अपनी फोटो को ही जब वो प्रणाम करते हैं तो लाटू महाराज बोलते हैं कि ये क्या, आप अपनी फोटो को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तो इसमें क्या उन्होंने हंसकर बोला कि ये हाड़ मांस के शरीर को मैं प्रणाम नहीं कर रहा, इसमें जो गुरु की चेतना है, वंदनीय गुरु चेतना जो छलक रही है इस भाव में, इस मुद्रा में, उसको मैं नमन कर रहा हूँ। श्री ठाकुर के इस कथन ने लाटू महाराज को भक्ति के महाभाव में निमग्न कर दिया। इस लाइन ने उनके कॉन्शियसनेस को बिल्कुल एकाएक, जिसको बोलते हैं एलिवेट कर देना, उठा देना, ऊपर उछाल देना। भक्ति का भाव उनके अंतर्मन में जाग गया। इन क्षणों में उन्हें परमहंस का एक और वाक्य याद आया। क्या याद आया? जे राम जे कृष्ण से ही राम कृष्ण, अर्थात जो राम जो कृष्ण वही राम कृष्ण। पर इन सब बातों का अनुभव कैसे किया जाए? इस जिज्ञासा के समाधान में श्री ठाकुर ने कहा, भक्ति से और ज्ञान से।
गुरु को ईश्वर रूप में कैसे अनुभव किया जाए जीवन में। जो राम है, जो कृष्ण है, वो कह रहे हैं वही राम कृष्ण है, इंडिकेट कर रहे हैं कि मुझे पहचानो। जो भगवान राम के रूप में आए, जो चेतना भगवान कृष्ण के रूप में आई, वही आज राम कृष्ण के रूप में तुम सबके समक्ष बैठी है। तो इस पे लाटू महाराज प्रश्न करते हैं कि ये भाव कैसे जागृत हो हमारे अंदर। तो उनका जवाब भक्ति और ज्ञान से है। ज्ञान की भी अभिवृद्धि करनी होगी। आप ज्ञान को ओवरकम करके नहीं चल सकते, उसको स्किप नहीं किया जा सकता। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि बिना अध्ययन किए, स्वाध्याय किए भक्ति जागृत होगी। स्वाध्याय ही एक बहुत सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा अंतर्मन जागृत होता है, उस दिशा की ओर अग्रसर होता है, क्लैरिटी आती है सोचने में, समझने में। और वो क्लैरिटी आगे चलकर और फाइन जब हो जाती है तो भक्ति का रूप लेने लग जाती है। तो यहाँ पे जैसे बोल रहे हैं कि उनकी एक ये लाइन उनके अंतर्मन में भक्ति के प्रवाह को उसने बढ़ा दिया। और इसी से तेरा सब, उन्होंने कहा इसी से तेरा सब कुछ हो जाएगा। भक्ति और ज्ञान के कॉम्बिनेशन से तुम्हें परम कल्याण की उपलब्धि होगी। अपने सद्गुरु के वचनों को हृदय में धारण कर लाटू महाराज गुरु भक्ति को प्रगाढ़ करते हुए ध्यान साधना में जुट गए। एक ही लाइन उन्होंने गुरु का पकड़ लिया। क्या? सिर्फ भक्ति और ज्ञान का कॉम्बिनेशन उनके जीवन में चल पड़ा और अपने गुरु के वचनों को हृदय में धारण करके वो गुरु भक्ति को प्रगाढ़ करते हुए ध्यान और साधना में पूरी तरह से जुट गए। उनकी यह साधना निरंतर अविराम तीव्र से तीव्रतर होती और तीव्रतम होती चली गई। उनकी साधना की इंटेंसिटी, तीव्रता, जो चीज़ प्रारब्ध में हमने सुना था, प्रारब्ध में पढ़ा था कि कोई भी चीज़, कर्म हमारी फलित कब होती है? जब हमारा इंटेंशन 100% हो जाता है उसके साथ मिलकर, उस कर्म में हम पूरी तरह से 100% इन्वॉल्व हो जाते हैं, तीव्र होती चली जाती है, तीव्रतम होती चली जाती है, तो वो साधना फलित हो जाती है। क्या हुआ? इस साधना अवस्था में एक दिन उन्होंने देखा कि ठाकुर किसी दिव्य लोक में हैं। बड़ा ही प्रकाश और प्रभावपूर्ण उपस्थिति है उनकी। वो अपने गुरु को कहाँ देख रहे हैं? किसी दिव्य लोक में देख रहे हैं और उस लोक में बहुत ही प्रकाश है और प्रभावपूर्ण उपस्थिति अपनी गुरु की देख रहे हैं। स्वर्ग के देवगण, विभिन्न ग्रहों के स्वामी रवि, शनि, मंगल आदि उनकी स्तुति कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कि सभी ग्रह नक्षत्र, सभी देवी देवता हाथ जोड़कर उनके गुरु के इस सुंदर और प्रभा युक्त और प्रकाश युक्त उनकी जो उपस्थिति की स्तुति कर रहे हैं। ध्यान के इन क्षणों में लाटू महाराज ने देखा कि श्री ठाकुर की पराचेतना ही विष्णु, ब्रह्मा एवं शिव में समाई है। अपने गुरु की पराचेतना को उन्होंने देखा बड़े ध्यान से उन्हीं क्षणों में। तो उन्होंने क्या पाया? उनकी पराचेतना में ही ब्रह्मा और विष्णु और महेश समाये हुए हैं। तीनों का संयोग अपने गुरु की चेतना में उन्होंने देखा। माँ महाकाली भी उनमें एकाकार है। साक्षात माँ को, महाकाली माँ को उन्होंने उनकी चेतना में एकाकार पाया। ध्यान में एक के बाद एक अनेक दृश्य बदलते और लीलामय इस समाधि में लाटू महाराज कब तक खोए रहे पता नहीं चला। क्या कह रहे हैं? एक के बाद अनेक दृश्य बदलते और लीलामय ठाकुर के दिव्य चेतना के अनेक रूपों का साक्षात्कार होता चला गया। अपने गुरु के दिव्य चेतना के अनेक रूप उन्होंने देखे। कभी तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश की चेतना उनमें दिखाई दे रही है, कभी साक्षात माँ काली की चेतना उनमें दिख रही है, समस्त देवी देवता खड़े हैं, स्तुति कर रहे हैं, और भी अन्य कई दिव्य स्वरूप उनको अपने गुरु के साक्षात्कार हुए। अपनी इस समाधि में लाटू महाराज कब तक खोए रहे पता ही नहीं चला। समाधि का समापन होने पर लाटू महाराज पंचवटी से सीधे श्री ठाकुर के कमरे में आए और उन्हें वह सब कुछ कह सुनाया। अपने कमरे से निकलकर सीधे वो ठाकुर के पास आए और जो दिव्य दर्शन उनको हुआ, जो दिव्य अनुभूति उनको साधना में हुई, वो सारा कुछ उन्होंने अपने गुरु से कह सुनाया जो उन्होंने अनुभव किया था। अपनी अनुगत शिष्य की यह अनुभूति सुनकर परम कृपालु परमहंस देव हंसते हुए बोले, अच्छा रे, तू बड़ा भाग्यवान है।
माँ ने तुझे सब कुछ सच सच दिखा दिया। जो तूने देखा वह सब ठीक है। फिर थोड़ा गंभीर होकर उन्होंने कहा, शिष्य के लिए गुरु से भिन्न तीनों लोकों में और कुछ नहीं है। जो इसे जान लेता है उसे सब कुछ अपने आप मिल जाता है। श्री ठाकुर के यह वचन प्रत्येक शिष्य के लिए महामंत्र हैं। क्या बता रहे हैं वो? एक तो ये उन्होंने कह दिया कि तू बड़ा भाग्यवान है जो तूने ये सारा कुछ देखा। माँ ने तुझे सब कुछ सच सच दिखा दिया। तूने जो देखा उसमें कहीं भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई असंभव नहीं है, कोई आश्चर्य कर देने वाली बात नहीं है। तुम्हें फैक्ट दिखाया गया है, एक्चुअल सिनेरियो से तुम्हें इंट्रोड्यूस कराया गया है। तुमने गुरु के महत्व को समझ लिया है, जान लिया है, गुरु को तत्व से जान लिया है। माँ ने तुम्हें सही सच सच दर्शन करा दिया। तूने जो कुछ भी देखा वो ठीक है। और इस बात को आगे से गंभीरता से बांध ले कि शिष्य के लिए गुरु से भिन्न तीनों लोकों में और कुछ नहीं है। जो उसे जान लेता है उसे सब कुछ अपने आप प्राप्त हो जाता है। जिसने गुरु की एक्सेप्टेंस बढ़ चढ़ के अपने जीवन में ले ली, तीनों लोकों में गुरु को ही सबसे बड़ा जिसने मान लिया, जिसके लिए सांसारिक चीजें तुच्छ हैं गुरु के सामने, गुरु के लिए वो कुछ भी त्याग करने को तत्पर है, तैयार है। उसके अंतर्मन में कभी अहंकार, कभी भी किसी तरह की महानता का बोध नहीं होता है। वो हमेशा एक शिष्य और शिष्य की तरह ही रह जाता है। सिर्फ और सिर्फ उसको हर एक कण कण में गुरु की ही अनुभूति होती है। बढ़ चढ़ कर वो गुरु के लिए त्याग करता है, समर्पण करता है। वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी उसके लाइफ की गुरु होता है। तो समझिए कि वो उसने गुरु को जान लिया। जो इसे जान लेता है उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। उसके लिए संसार में कोई चीज नहीं रह जाती, उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और ये श्री रामकृष्ण परमहंस के जो ये वचन हैं वो उनके ही नहीं, समस्त गुरु के शिष्यों के लिए अनुकूल हैं। ऐसे ही गुरु को मानना चाहिए। गुरु को इतने में ही जाना जा सकता, इससे कम में नहीं। इससे कम में गुरु को कभी नहीं जाना जा सकता। तीनों लोकों में, समस्त ब्रह्मांड में, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, इस सृष्टि को चलाने वाले परम चेतना के रूप में सिर्फ और सिर्फ एक ही तत्व एग्जिस्ट करती है, एक ही सत्ता एग्जिस्ट करती है, वो है गुरु, जो हमारे सामने मनुष्य रूप में आए हैं। वो वास्तव में ब्राह्मी चेतना ही है। सृष्टि का वो सर्वशक्तिमान पुंज है जो मनुष्य के रूप में हमारे जीवन में आया है। वो सर्वशक्तिमान है। वो मेरे जीवन को पूरी तरह से देख रहा है, कंट्रोल कर रहा है। मेरा समर्पण और भी अधिक तेजी से मेरे जीवन को श्रेष्ठ बनाता चला जाएगा। गुरु के प्रति मेरा समर्पण, गुरु के प्रति मेरी निष्ठा, गुरु के प्रति मेरी श्रद्धा जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, मैं अपने प्रारब्धों से छूटती चली जाऊंगी, निकलती चली जाऊंगी, सिचुएशंस अच्छी होती चली जाएंगी। इस बात का पूर्ण विश्वास, इस बात का पूरी तरह से अपने अंतर्मन में प्रगाढ़ श्रद्धा, प्रगाढ़ निष्ठा का जागरण के रूप में गुरु के प्रति समर्पण हम सबका बढ़ता चला जाए। ऐसी शक्ति, ऐसी साहस, ऐसी समझ हमारे अंतर्मन में जागृत हो, ऐसी प्रार्थना परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के चरणों में नमन। ओम नमोस्त्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय